नमस्कार। मैं डॉक्टर सतीश कुमार मीणा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय बावनवास। इन व्याख्यानों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है, इन व्याख्यानों की श्रृंखला में महान पाश्चात्य राजनीतिक विचारक प्लेटो के प्रमुख चिंतन के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम प्लेटो के न्याय के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे। प्लेटो का न्याय सिद्धांत उसके दर्शन की आधारशिला है। रिपब्लिक में वर्णित आदर्श राज्य का मुख्य उद्देश्य न्याय की प्राप्ति है। रिपब्लिक में प्लेटो न्याय के स्वरूप तथा निवास स्थान का विस्तृत चर्चा करता है। रिपब्लिक का जो उसकी महान पुस्तक है का आरंभ और अंत न्याय की चर्चा से होता है। प्लेटो ने न्याय को कितना महत्व दिया है, इस बात से स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो रिपब्लिक को न्याय विषयक ग्रंथ कहता है। आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था की स्थापना के लिए ही दर्शन का शासन, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था तथा साम्यवादी व्यवस्था का प्रावधान प्लेटो ने किया है। प्लेटो के अनुसार समाज में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी प्रकृति और प्रशिक्षण के अनुकूल अपने कार्य कुशलता पूर्वक करने चाहिए और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। प्लेटो तत्कालीन नगर राज्यों की बुराइयों से बहुत ही चिंतित था। सोफिस्टों के प्रचार के परिणाम स्वरूप यूनान नगर राज्यों के लोग बहुत ही स्वार्थी व्यक्तिवादी बन गए थे। उनमें नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका था। इन बुराइयों को दूर करने के लिए राज्य में एकता और सामाजिक भ्रातृत्व भाव लाने के लिए प्लेटो न्याय सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। प्लेटो न्याय के लिए डिकायोशिन्यून शब्द का प्रयोग करता है, जिसका अर्थ है कंसर्निंग जस्टिस, अर्थात न्याय से संबंधित। यही प्लेटो के न्याय सिद्धांत का आधार है। प्लेटो के न्याय सिद्धांत को समझने के लिए इसके आधुनिक अर्थ को समझना आवश्यक है। न्याय का आधुनिक अर्थ, न्याय लैटिन भाषा के जस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है बांधना। अर्थात इसका तात्पर्य है कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ा रहता है। समाज सामाजिक बंधनों का समुच्चय है। हर व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से किसी न किसी रूप में संबंध जुड़ा रहता है। हर संबंध के पीछे दायित्व और अधिकार होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन एक निश्चित सीमा के अंतर्गत करना पड़ता है। यही न्याय का तकाजा है। मैरियम ने आधुनिक अर्थ में न्याय को परिभाषित करते हुए कहा है कि न्याय उन मान्यताओं और प्रक्रियाओं का जोड़ है जिसके माध्यम से प्रत्येक मनुष्य को वे सभी अधिकार और सुविधाएं जुटाई जाती है जिन्हें समाज उचित मानता है। आधुनिक अर्थ में न्याय का संबंध कानून प्रक्रिया द्वारा अपराधियों को दंड देने की प्रक्रिया से हो सकता है। उपर्युक्त परिभाषा के आधार पर न्याय के 3 पक्ष दृष्टिगोचर होते हैं। उनमें से प्रथम है कि न्याय का संबंध समाज की मान्यता या विचारों से है। न्याय प्रक्रिया में कानून का बहुत महत्व है। न्याय का उद्देश्य समाज द्वारा मान्य अधिकारों और सुविधाओं को जुटाना है। आधुनिक अर्थ में न्याय कानून की उचित प्रक्रिया का नाम है जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा होती है। प्लेटो ने अपना न्याय का सिद्धांत स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया है कि न्याय क्या नहीं है। प्लेटो ने यह बताने के लिए कि न्याय क्या है, उसका निवास स्थान कहाँ है, पहले उस युग में प्रचलित 3 जो न्याय से संबंधित धारणाएं थी उनका खंडन किया है। मतलब पहले प्लेटो ने ये बताया है कि ये जो दिख रहा है वो न्याय नहीं है, और फिर अपना सिद्धांत प्रतिपादित किया है।
पहला जो उस समय प्रचलित था सबसे प्रमुख न्याय का सिद्धांत परंपरावादी धारणा, उसका खंडन किया। अब इस परंपरावादी न्याय की धारणा थी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इस धारणा का प्रतिपादक सिफेलस है। उसके अनुसार, सिफेलिस के अनुसार, परंपरागत धारणा के अनुसार न्याय क्या होता है? सत्य बोलना और दूसरे का ऋण चुकाना ही न्याय है। उसके पुत्र पोलीमार्कस के अनुसार न्याय प्रत्येक व्यक्ति को वह देने में है जो उसके लिए उचित है। इस धारणा का विवेचन करने से यह अर्थ निकलता है कि न्याय एक ऐसी कला है जिसके द्वारा मित्रों की भलाई तथा शत्रुओं की बुराई की जाती है। प्लेटो ने इस धारणा का खंडन 4 आधारों पर किया है। न्याय कला न होकर आत्मा का गुण है। न्याय हमेशा अच्छाई की ओर प्रवृत्त होता है, बुराई की ओर नहीं। कला तो बाह्य वस्तु है, जबकि न्याय आत्मा का गुण वह मन की प्रवृत्ति है। शत्रु तथा मित्र के आधार पर न्याय करना व्यवहार में कठिन है। एक अच्छा मित्र भी शत्रु हो सकता है। व्यक्ति के अंदर छिपी बात कोई नहीं जान सकता, अतः यह पहचानना मुश्किल है कि कौन मित्र है कौन शत्रु है। मित्र की भलाई करना तो उचित है, लेकिन शत्रु की बुराई करने से उसका अधःपतन हो जाता है। न्याय सेवा भावना पर आधारित होता है, अतः किसी व्यक्ति को पहले से अधिक बदतर बनाना न्याय नहीं हो सकता। मित्र और शत्रु के प्रति भलाई और बुराई का विचार व्यक्तिवादी सिद्धांतों पर आधारित है, जबकि न्याय की अवधारणा का मूल रूप से सामाजिक हित से सरोकार होता है। न्याय की दूसरी धारणा जिसका प्लेटो ने खंडन किया, उग्रवादी धारणा। इस धारणा के प्रवक्ता थे थ्रेसीमैक्स। उनके अनुसार न्याय शक्तिशाली का हित है। थ्रेसीमैक्स का मानना है कि न्याय शक्तिशाली का हित है। इसका अर्थ है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। शासक के हितों की पूर्ति ही न्याय है। व्यक्ति के लिए न्यायप्रिय होने का अर्थ है कि वह सरकार व शासन के हितों का साधन बन जाए। न्याय की इस धारणा का अभिप्राय यह भी है कि सरकार सदा स्वयं से के स्वार्थ के लिए शासन करती है तथा अन्याय न्याय से अच्छा है। प्लेटो इस धारणा का भी खंडन निम्न तर्कों के आधार पर करता है कि व्यक्ति सामाजिक व्यवस्था का एक अविभाज्य अंग है और इस सामाजिक व्यवस्था में उसका तथा उसके कर्तव्यों का स्थान निश्चित है। व्यक्ति का सच्चा सुख अपने कर्तव्यों के पालन में है, न कि स्वार्थों की पूर्ति में। उसका एक सच्चे कलाकार की तरह शासक एक सच्चे कलाकार की तरह होता है। एक सच्चा न्यायपूर्ण शासक वह है जो अपनी कलाकृति अर्थात अपने नागरिकों के हितों में वृद्धि करता है। वह सीमित स्वार्थों का सेवक न होकर समूचे समाज के हितों का सेवक और पोषक होता है। न्यायी व्यक्ति ही अन्यायी की तुलना में बुद्धिमान होता है। वह अपने निर्दिष्ट कर्तव्यों को पूरा करता हुआ आत्मानंद प्राप्त करता है। इस प्रकार न्यायी अन्यायी से अच्छा है, न कि अन्यायी न्यायी से। तो इस प्रकार इस अतिवादी सिद्धांत का भी प्लेटो खंडन करता है। न्याय की व्यवहारिकवादी धारणा उस समय प्रचलित थी। इस धारणा के प्रतिपादक ग्लाकन थे। ग्लाकन का मानना है कि मनुष्य स्वभाव से स्वार्थी है। मनुष्य ने प्राकृतिक अवस्था में उत्पन्न अन्याय को दूर करने के लिए समझौता किया है कि न तो अन्याय करेंगे न अन्याय सहन करेंगे। ग्लाकन का तर्क है कि न्याय एक कृत्रिम व्यवस्था है जिसकी उत्पत्ति का आधार भय है। न्याय भय की संतान है। वह दुर्बलों की आवश्यकता है ताकि वे शक्तिशाली के विरुद्ध अपनी रक्षा कर सकें। अतः ग्लाकन के अनुसार न्याय दुर्बल का हित है। प्लेटो के विचार अनुसार न्याय का निवास मनुष्य की आत्मा में है, न कि किसी बाह्य समझौते में। न्याय व्यक्ति की आत्मा का गुण है। न्याय उसकी सहज प्रकृति है। न्याय का पालन भय से नहीं स्वाभाविक रूप से होता है। उपयुक्त तीनों धारणाओं का खंडन करते हुए प्लेटो कहता है कि न्याय मनुष्य की आत्मा का गुण तथा मानव के मस्तिष्क का स्वभाव है। ऐसा गुण, ऐसा स्वभाव जिसे एक बार प्राप्त करने पर मनुष्य सदैव ही सदाचारी वह व्यवहार तथा मार्ग का अनुसरण
करता है। आज के व्याख्यान में इतना ही। अगले व्याख्यान में हम इन प्लेटों की इन तीनों धारणाओं को जो तत्काल समय में प्रचलित थी, खंडन करने के बाद जो अपनी न्याय से संबंधित धारणा प्रतिपादित की, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।